you have any kind of doubt, you can ask me. I think I gave you exercise 4.1 और उससे पीछे का भी करना था आप लोगों ने। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके चलिए फिर लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज करी थी, है ना। अभी उन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। सो राइट डाउन, इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स विदाउट एक्सपेंडिंग। प्रॉपर्टीज यूज करके इवेल्युएट करना है, एक्सपेंड नहीं करना। डू नॉट एक्सपेंड, ठीक है। जब तक मैं कहता नहीं कि हाँ इसमें एक्सपेंशन करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमारे पास जो है दैट इज 41 1 5 79 7 9 29 5 3। we have to find out what it is। तो ये डिटर्मिनेंट को ओपन नहीं करना, जस्ट इसको सॉल्व करके हमें बता देना है, प्रॉपर्टीज लगा करके बता देना है। ओपन करके इसको ओपन नहीं करना, मतलब बेसिकली इसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, सबसे पहले तो हम जो हमारा सबसे बड़े बड़े नंबर्स है ना, इनको हम छोटा करने की कोशिश करते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सबसे बड़े नंबर फर्स्ट कॉलम में है, उसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको जो है इसके किसी भी मल्टीपल से, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के किसी भी मल्टीपल से मल्टीप्लाई, कुछ ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम नंबर 1 में और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कॉलम नंबर 1 में हमने ऑपरेशन लगाया C1 माइनस 8 टाइम्स C3, है ना। सोच समझ के लगाया गया ऑपरेशन C1 माइनस 8 टाइम्स C3। तो C1 है 41 माइनस 8 5 जा 40, तो 1 आ जाएगा। 79 माइनस 8 9 जा 72, तो 79 माइनस 72 कितना होता है, दैट इज 7 आ जाएगा। 29 माइनस 8 3 जा 24, 5 आ जाएगा। तो आप देखोगे कि सेकंड कॉलम भी यही है, तो दो कॉलम्स अब इक्वल हो गए एक ही स्टेप में, दैट इज इक्वल टू 0। दो कॉलम्स अगर सेम हो तो फिर क्या हो जाए, दो कॉलम्स या दो रोज अगर सेम हो तो वो डिटर्मिनेंट क्या होता है, दैट इज 0, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल ही हो गया। ओके लेट्स गो टू द सेकंड एग्जांपल। ओके सेकंड एग्जांपल में वी हैव गॉट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 omega square 1 omega, where omega are the complex roots of unity. Omega and omega square, they are the complex roots of unity. अच्छा वीडियो क्या ठीक नहीं आ रहा है? अजय अब ठीक है?
हाँ अजय अंशिका अब ठीक है क्या? अच्छा जी, अब जो है ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर में होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। दीज आर द टू प्रॉपर्टीज जो कि याद करनी होती है। तो यहां पर हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, चाहे आप रो में लगाओ वो ऑपरेशन, चाहे आप कॉलम में लगाओ, डज नॉट मैटर। ठीक है, लगाना है बस आपने। जैसे आपने रो में लगा दिया, R1 में आपने एक ऑपरेशन किया R1 प्लस R2 प्लस R3, सोच समझ के किया गया है ये ऑपरेशन। क्योंकि जब हम R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेकंड में भी यही आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड में भी यही आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकियों में नहीं आएगा, बाकियों में ये ऐसे रहेगा। ओपन तो करना नहीं है, मैंने कहा है अभी आपको कि अभी क्वेश्चंस को ओपन नहीं करना, प्रॉपर्टी से निकलेंगे सारे के सारे। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा फर्स्ट रो में 3 बार, तीनों के तीनों 0। तो कोई भी रो अगर टोटल 0 हो तो वो भी हमारे पास क्या है, वो अल्टीमेटली 0 हो जाता है, वो डिटर्मिनेंट। तो इस रो में ये पूरा रो ही 0 है, सो अल्टीमेटली इट विल बी 0। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट ये है। अच्छा, इसमें क्या करें, मतलब ऐसा नहीं है, सोच समझ के करनी पड़ेगी चीजें ना, सोच समझ के ओपन नहीं करना ना, सोच समझ के करना जो भी करना है। तो अगर हम कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड कर दे, कॉलम 3 में अप्लाई करेंगे, ऐसे करके लिखना है, ये लिखना भी सीखना है। कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड कर दें, फिर वो कॉमन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ तो 1 1 1 है, यहाँ पे ABC है, इसमें आप ये A ऐड करोगे, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी A प्लस बी प्लस सी, तीनों में आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, तीनों में आ गया। अब आप कॉलम 3 से कॉलम कॉमन ले लो, कॉमन क्या लेना है, A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो। तो आपके पास क्या आएगा, 1 1 1 यहाँ पे भी था, और थर्ड कॉलम में भी सेम आ जाएंगी एंट्रीज, ABC बीच में रहेगा। तो अब क्या हो गया, अब फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम जो है, इन दोनों कॉलम्स में एंट्रीज क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। तो इन दोनों कॉलम्स में अगर एंट्रीज सेम आ गई है, तो 2 कॉलम्स या 2 रोज में एंट्रीज सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हमने कोई एक्सपेंशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट थोड़ा सा वो करके, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज लगा करके, कॉमन सेंस लगा करके हमारे आंसर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। 1 मिनट, डस्टर कहाँ चला गया, अभी तो मिटाया था। ओके, ओके, 4th नंबर पे है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ B माइनस C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C, then we have A minus B minus C and C minus A। ये 4th नंबर पे है, करो जरा सॉल्व करो, तब तक मैं बाकी लिखता हूं यहाँ पे।
ठीक है। अब जैसे ये है, इसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो या कॉलम में ऑपरेशन लगा लो और तीनों रोज को ऐड कर दो। जैसे हमने यहाँ पे एक रो में ऑपरेशन लगाया, R1 में किया हमने R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये देखो, ये R1 R2 R3 इन तीनों को ऐड कर दो, A कैंसिल, B कैंसिल, C कैंसिल, 0 आ गया। 0, यहां पे भी 0 और यहां पे भी 0। बाकी दो रोज भी होंगी, है ना, वो तो नहीं होंगी 0, लेकिन अल्टीमेटली आंसर 0 आ जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास कोई भी एक रो या एक कॉलम के सारी एंट्रीज अगर 0 हो तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो ये चीज जज करनी पड़ेगी आपको कि भाई यहां पर ये करके फायदा हो रहा है। ठीक है, कहीं पे कुछ प्रॉपर्टी करके फायदा होता है, कहीं पे कुछ प्रॉपर्टी से फायदा होगा। सो यू हैव टू जज कि कहां पे कौन सा लगाया जाए। नेक्स्ट करिए अटेम्प्ट। ओके, तो नेक्स्ट आई होप कर लिया होगा ये भी। इसमें क्या है, इसमें इसको ओपन करेंगे, ये आएगा ABC और इस BC को यहां ऐड करो। कैसे करेंगे ऐड, ऑपरेशन करके। क्या ऑपरेशन करके, C3 में ऑपरेट करेंगे। ये कॉलम 3 है, कॉलम 3 में क्या ऑपरेट करेंगे, कॉलम 3 में ऐड कर दो कॉलम 2। वन 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 यहां पर है, BC CA AB यहां पर है, ये AB और AC है और BC उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC, BC प्लस BA प्लस CA, BC प्लस BA प्लस CA। ठीक है ना, ये इसमें ऐड कर दिया और ये बन जाएगा CA प्लस CB प्लस AB, CA प्लस CB प्लस AB। अब ये तीनों चीजें सेम है, देख लो, AB यहां है, AB यहां है, AB यहां है, AC 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 BC 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 हर जगह। इसको कॉमन ले लो बाहर, तो 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 1 1 है, तो दो आपके जो है वो सेम आ जाएंगे कॉलम्स, AB प्लस BC प्लस CA। इसको कॉमन ले लो, कॉलम नंबर 3 से कॉमन ले लो। यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, बीच में तो जो भी है वो BC और AC और AB है, इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पे भी 1 1 1 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, यहाँ पे रूल लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पे लिखना चाहिए कि भाई दिस इज 0 बिकॉज 2, क्या चीज आप अप्लाई कर रहे हो, है ना। बोर्ड्स में तो आपको हर चीज लिखनी पड़ेगी, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्या चीज अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज 2 कॉलम्स आर इक्वल, सेम, नॉट इक्वल, दे आर सेम, हेंस इट मस्ट बी 0, डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 6। ये हमारे पास है x प्लस वाई, y प्लस z, z प्लस x, और यहां पे है x y z, सॉरी z x y,
और यहां पर है 1 1 1। ठीक है, फिर 7th नंबर पे है करते जाओ आप, मैं यहां लिख दूंगा। तो जैसे 6th क्वेश्चन है, अब 6th क्वेश्चन में क्या करें, तो सोचो यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ z है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, इस x को यहाँ ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, ये y को वहाँ ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। तो फर्स्ट रो में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में, मतलब इसमें 2-3 स्टेप्स आपको सोचने चाहिए कि पहले स्टेप में ये कर लेते हैं तो इससे फायदा हो रहा है, दूसरे स्टेप में ये हो जाएगा, फिर वो कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया तो 1 1 1 बन गया, और लास्ट वाला भी 1 1 1 ही है। तो बस ऐसे करके सोचना है आपने। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो रो नंबर 1 में हमने क्या किया, R1 में R2 को ऐड किया ना, प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए, पहले तो 6 की 6 प्रॉपर्टीज टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसको ध्यान में रखते हुए आप करते जाओ, कुछ ना कुछ करते जाओ। तो यहां पर हमने ऐड किया तो ऊपर आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा एलिमेंट भी x प्लस वाई प्लस जेड, तीसरा भी x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे जेड एक्स वाई ये तो एज इट इज रहेगा, 1 1 1 ये एज इट इज रहेगा। अब रो नंबर 1 से कॉलम ले लो, x प्लस वाई कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या आएगा 1 1 1 यहाँ पे, और यहाँ पे जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई, और यहाँ पे भी 1 1 1, और दो रोज R1 और R3 इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो 0। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट करते हैं। यहां पर क्या करें हम, यहां पर कोई बता सकता है स्टेप्स, किसी ने सोचो। देखो अब यहां पर क्या है हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी और बी प्लस सी है, यहां पे सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए और सी प्लस ए है। ठीक है, यहां पर आप क्या करो कि इसमें अगर यहां पे बी सी है, इस BC के साथ अगर A होता, ABC, इसके साथ B होता तो ABC, इसके साथ C होता तो ABC, तो वो ABC कॉमन आ जाना था अगर होता बाई चांस, है तो नहीं। ठीक है, यहां पर भी क्या है, A स्क्वायर होता, अगर A स्क्वायर यहां पे B स्क्वायर यहां पे C स्क्वायर होता तो वो कॉमन आ जाना था, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कॉमन आ जाना था। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि यहां पर एक काम करते हैं कि हम यह इसको देखो, यहां पर ही एडजस्टमेंट बताता हूं मैं आपको। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से। ठीक है, अच्छा कैसे, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को, बी स्क्वायर से सेकंड रो को, और सी स्क्वायर से थर्ड रो को, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अलग अलग 3-3 स्टेप्स में भी कर सकते थे। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि वो वैल्यू ना बदले उसकी। तो मैंने क्या कहा कि आप इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करो, और लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त दिमाग में एक खास बात रखना। ठीक है, मल्टीप्लाई करते वक्त दिमाग में क्या खास बात रखना, ये तो चलो बाहर रह जाएगा, अंदर जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो
आपका जो ए स्क्वायर है उससे आप रो 1 को मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया था यहां पे भी ए बी सी कॉमन लेना है, तो ए स्क्वायर आएगा तो आ जाएगा ना, फिर ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो को बी स्क्वायर से। तो यहां पे एरोज लगा देते हैं, ए स्क्वायर से फर्स्ट रो, बी स्क्वायर से सेकंड रो और सी स्क्वायर से थर्ड रो। ये मल्टीप्लाई इस तरीके से करने हैं तो इसमें सिमेट्री आ जाएगी। तो करते हैं जरा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर यहां आएगा ए स्क्वायर बी सी, फिर यहां आएगा ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, यहां पर भी वही बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी, और यहां बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी, और यहां पे भी आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा ए बी सी स्क्वायर, और यहां पे सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ये ऐसे बन गया। अच्छा, अब हम कॉमन लेंगे और कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लो, कॉलम 2 से ए बी सी कॉमन लो। तो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 1 1 आएगा, यहां से ए बी सी कॉमन लेंगे तो ए बी सी बचेगा, ए बी और सी ही बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अच्छा, तो बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, क्योंकि यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वहां से ए बी सी आ रहा है, ये बाहर आ जाएगा, और नीचे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और आपके पास सिंप्लीफाई तो हो गया, थोड़ा तो हो गया सिंप्लीफाई, 1 1 1 यहां आ गया और यहां पे ए बी सी आ गया। और यहां पे आ गया ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, यहां पे आ गया बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी, और यहां पे आ गया सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। इसको भी ओपन, हाँ अच्छा, इसको ओपन हम कर सकते हैं, नहीं इसको भी ओपन नहीं करना है, हाँ इसको भी ओपन नहीं करना है। तो ये कैंसल, तो यहां पे ए बी सी बचा, ये ऐसे करके आ गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, सोचो जरा। दिमाग लगाओ नेक्स्ट स्टेप में, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर लिखता हूं। अब 1 2 स्टेप्स है बस, फिर खत्म हो जाएगा। हाँ जी, एनीबॉडी? एबीसी बाहर है हमारे पास, इसका यूज कर सकते हैं हम। अच्छा देखो, अब हमारे को क्या करना चाहिए, 1 1 1 यहां पे बन गया, एक और जगह पे अगर 1 1 1 बन जाए किसी भी तरीके से तो हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसको ओपन करेंगे ये बनेगा ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी, ठीक है ना, और इसको ओपन करें तो बी स्क्वायर ए और बी स्क्वायर सी।
ठीक है, आप क्या करो, ये जो ए बी सी है फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो। देखो उसके बाद कॉमन आ रहा है ए बी सी, इस ए बी सी को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे आ गया, फिर यहाँ पे ए बी सी आ गया और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी और यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब आप फर्स्ट रो से ए, यहां से बी और यहां से सी कॉमन ले लो, बस हो गया। फिर अब देखो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो से ए कॉमन लिया है ना, सेकंड रो से बी लिया और थर्ड रो से सी लिया, तो फर्स्ट कॉलम बन गया बी सी ए सी ए बी और सेकंड कॉलम बन गया 1 1 1 और यहां से ए बी सी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए सी, बी ए प्लस बी सी, सी ए प्लस सी बी। बस अब कॉलम 3 में, अब यहाँ पे एक ऑपरेशन करते हैं, कॉलम 3 में आपने क्या करना है, कॉलम 1 ऐड करना है, तो C3 प्लस C1 कर दो। उसको करने से क्या होगा, फिर कॉलम 3 में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा, वो कॉमन आ जाएगा, फिर 1 1 कॉलम 3 और कॉलम 2 1 1 1 हो जाएंगे, फिर वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें सोचनी पड़ेगी ना। यहां से हमने इसको ऐसे किया, ये बी सी है, यहाँ ए सी है, यहाँ ए बी है, यहाँ पे 1 1 1 है और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी और यहाँ पे भी आ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और यहाँ पे आ रहा है सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी। अब ये लास्ट कॉलम कॉमन ले लो, लास्ट कॉलम कॉमन ले लो, लास्ट कॉलम क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको कॉमन ले लो। इसको कॉमन लेंगे तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम 1 1 1 आ जाएंगे, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, तो अल्टीमेटली ये आ गया आपके पास 0। दो कॉलम्स हमने सेम बना दी। ठीक है, आया सौरभ समझ में? आया अंशिका? अंशिका इज इट ओके? शुभम, प्रांशुल, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऊपर वाला, उसमें भी विदाउट एनी ओपनिंग ऑफ द डिटर्मिनेंट यू हैव टू इवेल्युएट इट। ठीक है, ये है हमारे पास, इसको हम विदाउट ओपनिंग वी हैव टू फाइंड इट आउट कि क्या करेंगे। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो हमारे को पता ही है, जो फॉर्मूलेज हमारे को पता है वो उसको यूज कर लो आप। ठीक है, तो जैसे यहां पर आपके पास थर्ड जो कॉलम है इस पे ध्यान दो, जैसे साइन अल्फा प्लस डेल्टा है तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है।